हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम खान क्लासेस में। आज अब पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास पहला का जी, जिसमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है -8/5, तो लिखेंगे -8/5 और बोला है कि दूसरी संख्या से, यानी कि 1/10। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 8/5, तो यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा कि ये गुणा जब करते हैं तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो -10 नीचे 1। ठीक है, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर -8 गुणते -2, तो 8 दूना के आ जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 18 भागे -12/7। तो यहाँ भागा का साइन है, चिन्ह है, तो गुणा में चेंज करेंगे तो 7/12 माइनस में आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 6 का टेबल में भाड़ा में दोनों कट जाएंगे, तो 6 दूना के 12 और 6 तिली 18। तो यहाँ देखो 3 7 21 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, ये माइनस भी लिख देंगे हम। तो बस 21/-2, चाहे -2 21/2 माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं एक जगह। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। अब इसका तीसरा करते हैं। तो दोस्तों तीसरा है, तो लिखेंगे -8 भागे 5/-16। तो यहाँ लिखेंगे -8, गुणा में बदलेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो देखिए कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो 16/128 हो जाएगा और नीचे ये 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसका दूसरा, तो लिखेंगे मतलब चौथा, तो 65/-14 भागा 13/7, यहाँ माइनस लिख लेंगे, और 65/-14 गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर और -13 नीचे, तो 13 5 65 और 7 दूना के 14, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 5/2, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा और छठा इसका वाला प्रश्न हल करते हैं। तो पांचवा और छठा है कि 5/12 भागे -4/9। तो लिखेंगे 5/12 और भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर और 4 -4 नीचे। तो देख सकते हैं कि 3 चौके 12 और 3 तिली के 9, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई आ जाएगा 15 और 4 चौके 16 माइनस में, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें है कि 3/4 भागे -9। तो लिखेंगे 3/4 गुणते जब करेंगे तो 1/-9 हो जाएगा, और तिली के 9, तो ऊपर कुछ नहीं बचा है सिर्फ 1, तो लिख देंगे 1, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब दोस्तों हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें पहला प्रश्न है कि -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो ये अगर एक परिमेय संख्या आ जाता है भाग देने के बाद तो ये सत्य होगा। तो लिखेंगे -1/8 भागा है तो हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, तो 4 में आ जाएगा 3, तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो आएगा -1/2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 ये हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे ये सत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका
कि 8 बटे में -9 भागे -4 बटे में 3 बराबर -4 बटे में 3 भागे 2। तो हम लोग दोनों को हल करते हैं। लिखेंगे 8 बटे में -9 भागा है तो गुणा में बदल देंगे, 3 ऊपर और -4 नीचे। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर 2 बचा और नीचे 3 बचा, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब ये बराबर वाला तो ये भी लिखेंगे -4 बटे में 3, इसको गुणा में बदलेंगे, 9 ऊपर और 8 नीचे, ये माइनस। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो आएगा यहाँ पर कि -3 और बटे में 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे या फिर लिखेंगे ही नहीं। देखिए दोस्तों, बराबर नहीं आया इसलिए यह सत्य नहीं असत्य है, यानी कि गलत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो तीसरा है कि -15 बटा में 56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15 बटा में 56। तो लिखेंगे -15 बटे में 56, भागा को गुणा में बदलेंगे तो तब भी एक ही रहेगा, बराबर 1 भागा हो जाएगा, गुणा में बदल देंगे भागा को तो हो जाएगा 56 बटा में -15। ठीक है, तो ये 15 बटा में 56 ही रह जाएगा, और इधर का भी गुणा करेंगे तो इधर का आ जाएगा 56 बटा में -15। ये दोनों विपरीत आ गए, ये गलत है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला प्रश्न है कि -9 बटे में 10, भागा को गुणा में बदलेंगे तो 10 बटे में -9। तो 1 लाना है, तो ये 9 से 9, 10 से 10 खत्म, तो 1 आ गया, तो इसलिए यह क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। तो दिया है 2 बटा में 3 भागे -4 बटा में 5। तो लिखेंगे 2 बटे में 3 और भागे को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर और -4 नीचे। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ बचेगा ऊपर 5, नीचे 3 दूना के 6। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है -4, भागे को गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 बटे में -3। कोई किसी से नहीं कटेगा तो 5 चौके हो जाएगा 20 और नीचे 3। ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है -6 बटे में 7, भागा को गुणा में बदलेंगे तो 1 बटा में -15 आ जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर -2 और नीचे 7 पाँचे 35, माइनस में ये माइनस कट के हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 बटा में 35, यही उत्तर हो जाएगा। चौथा है -1 बटे में 8, भागा को गुणा में बदलेंगे तो 4 बटा में 3 और 4 से 8 2 बार में कटेगा, ऊपर -1 और नीचे 3 दूना के 6, यह हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, तीसरा का अब पाँचवा और छठा करते हैं। तो दोस्तों पहला का भी है -15 बटे में 7। तो लिखेंगे 15 बटे में 7, भागा को गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 7 बटा में -5। तो 5 से 15 3 बार में कटेगा और 7 से 7 कट जाएगा, ये वाला माइनस बचेगा और 3 बचेगा, तो 3 बटे में -1, यानी कि लिख सकते हैं -3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये है, तो लिखेंगे -7 बटे में 12, भागा को गुणा में बदलेंगे तो लिखेंगे 3 बटे में -2। तो ये 2 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, ऊपर -7 बचेगा और नीचे 4 दूना के -8, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 बटे में 8, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा में 7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8 बटा में 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल लिखने के बाद इसमें दूसरी संख्या पूछा हुआ है तो लिख लेंगे माना
दूसरी संख्या बराबर x। हम लोग दूसरी संख्या को x मान लेंगे और कहा है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल इतना है और कहा है कि एक संख्या दिया हुआ है तो और दूसरी संख्या मान लिए हैं, यानी कि इसका और इसका गुणा करके ये आ रहा है। तो लिख देंगे -8/5 गुणते x बराबर -6/7। अरे कि दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। तो पहली संख्या 8/5 और दूसरी संख्या x। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 5 का 6 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -6 गुणते 5 और 7 यहाँ पर लिख देंगे, 8 नीचे गुणा हो जाएगा गुणते -8। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 कट रहे हैं तो लिख देंगे 5 तिहाई 15 और 4 सत्ते 28। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे 15/28, यही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम प्रश्न संख्या 5वां हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा की तरह भी ये भी प्रश्न है। तो लिखेंगे हल, उसका लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। जब x मान लेंगे तो पहली संख्या दिया हुआ है -7/12 और x कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल -5/6 है। हम x की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, a, b और c, चाहे p, q, r कुछ भी एक मान सकते हैं। तो हम x माने हैं और x लिख कर हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 12 का 5 में करेंगे तो -5 गुणते 12 और 7 का 6 में करेंगे तो 6 गुणते -7। तो ये 6 से 12 दो बार में कट जाएगा तो आएगा 5 दूना के -10 और -7, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो लिखेंगे 10/7, यही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो इसमें पहली संख्या ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे और गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। तो x मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे -4/9 गुणते x बराबर -1। यह है कि 4/5 को किस संख्या से गुणा करें। तो मान लेंगे कि x संख्या से वो गुणा होगा और करके गुणनफल -1 हो जाए तो यहाँ पर -1 लिख दिए हैं। तो लिखेंगे इसके नीचे एक भी हम लिख सकते हैं। तो हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, x यहीं पर 9 का 1 में गुणा होगा तो -9, -4 का 1 में गुणा करेंगे तो -4, ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो लिख देंगे 9/4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 7वां हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7वां है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या x है, इसे भी मान सकते हैं या फिर दूसरी संख्या x से भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे 8/9 गुणते x बराबर -16/28। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे तो लिखेंगे x बराबर -16 गुणते 9 का 16 में हो जाएगा तो 9 और 8 का 28 में हो जाएगा तो 28 गुणते 8। 8 से 16 दो बार में कट जाएगा
तो 9 दूना के हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 28 बचेगा तो 28 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से दोनों कट रहे हैं, तो दोनों को 2 से, तो 2 9 18 और 2 से ये कट जाएगा तो 14 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस हम लोग लिख देंगे। फिर आ जाएगा -9/14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।